ये किसी ने मुझसे कुछ कहा है? आप बीच में आंसर मत बताइए, आप अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं ना। आर, आर किसके बराबर हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 924 डिवाइड बाई 64। इसको डिवाइड कर लेंगे हम और आंसर हमारा आ जाएगा। तो आंसर हमारा रेडियस की शक्ल में आएगा। इस रेडियस को आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो यहां पर आपको हाइट भी मिल जाएगी। हाइट आपको मिल जाएगी तो मेरे ख्याल से आंसर जो आना चाहिए वो 7/3 आना चाहिए। आप लोग, आप में से किसी ने कैलकुलेट किया इसको? एक स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया, देखिए युवराज ने, युवराज बताया 7/3। 7/3, मेरा भी 7/3 ही आया है जी सर, 7/3। रेडियस आ गया आपके 7 मीटर, तो डायमीटर हो जाएगा 2r = 40 मीटर। बात समझ में आई? और हमारा जो दूसरी कौन सी चीज निकालनी थी? हाइट निकालनी थी। हाइट किसके बराबर आई? हाइट 6 मीटर के बराबर आई है। ठीक है, जब इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर r को, तो हाइट 6 मीटर के बराबर आ जाएगी। तो आपको h क्या निकालना है? आपको डायमीटर टू हाइट निकालनी है। तो 14/6 है ना, तो ये हो जाएगा 7/3। तो आंसर विल बी दिस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, कोई बहुत खास नहीं था ये। बहरहाल इस तरह के सवाल भी आते हैं, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर हो। आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैंने देखा है कई बार AMU में भी और जामिया में भी, और इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा आप कुछ भी। कंफ्यूजन किस तरीके का रखना है आपको? देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं ये। सबसे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है? द परसेंटेज इंक्रीज। सबसे पहली बात तो ये पूछ रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहे हैं। बात समझ में आई? इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, क्यूब के सरफेस एरिया में कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है, ये बात याद रखिएगा। व्हेन ईच साइड इज डबल्ड। तो एक कोई क्यूब था, क्यूब बना लेते हैं हम, ठीक है। एक क्यूब है और उसको हमने ऐसा, और इसकी जो साइड है वो सपोज A है और ये एक क्यूब है। तो इसका अगर टोटल सरफेस एरिया हम कहें, अगर हम उसको A कह दें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 6a² हो जाएगा, राइट। ये हमारी प्राइम इक्वेशन है सबसे पहली। तो ये कौन सा सरफेस एरिया है? ये एक्चुअल है। कौन सा है? ये एक्चुअल है। ये कौन सा है? ये ओरिजिनल है। ये कौन सा है? ये बेसिकली ओल्ड है। इसके कई सारे नाम आप कह सकते हैं। ये एक्चुअल सरफेस एरिया है। इसकी रिस्पेक्ट में बात करनी है आपको, जो भी करनी है। एक बात तो ये हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि इसकी साइड को हम डबल कर दें। इसकी साइड को हम क्या करते हैं? डबल कर दें। तो साइड को डबल करने का मतलब क्या है? अब a की जगह 2a यूज कर लें, तो एरिया बदल जाएगा ना। क्या होगा? एरिया बदल जाएगा। तो एरिया आपको न्यू मिलेगा, इसको आप डैश कह दीजिए, या एरिया आपको न्यू लिखना है तो a न्यू कह दीजिए। तो नया सरफेस एरिया मिलेगा अब आपको। वो कितना मिलेगा? 6, और a² की जगह क्या लिखेंगे आप? 2a का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये किसके बराबर आ जाएगा? 4 × 6a²। जानबूझ के मैंने 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया इसको, जानबूझ के मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया इसको। ये किसके बराबर आ गया? न्यू। 4 × कैपिटल A के बराबर आ गया। बात समझ में आ गई? 4 × कैपिटल A। कैपिटल A क्या चीज है? ये जो कैपिटल A है ये क्या चीज है? ये आपका ओरिजिनल एरिया है, पुराना वाला। ये आपका ओरिजिनल एरिया, ये वाला जो एरिया है ये आपका ओरिजिनल एरिया है। बात समझ में आ गई? अब पूछ क्या रहे हैं ये ध्यान से देखिएगा। पूछ रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज का क्या फार्मूला होता है? परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला ये होता है कि एक मिनट, ओरिजिनल, ये पता नहीं क्या कर जाता है। ओरिजिनल एरिया माइनस, नहीं ओरिजिनल नहीं, न्यू एरिया, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया
डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाइडेड बाई 100%। बात समझ में आई? न्यू एरिया किसके बराबर है? ये जो न्यू एरिया है, ये न्यू एरिया है 4a के बराबर। ओरिजिनल एरिया a था और ओरिजिनल एरिया भी a था, नीचे भी हमने a रख दिया, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 - 1 = 3a डिवाइडेड बाई a से कैंसिल हो जाएगा, 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा 300%। बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर 400% लगाकर आते हैं। 400% बेसिकली 4 टाइम्स जो एरिया हुआ है वो पूरा एरिया 4 टाइम्स हुआ है। हमसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस वेलोसिटी के भी होते हैं फिजिक्स के अंदर, जिसके अंदर हमसे परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी या परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है। तो जब भी आपसे परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाएगा तो आप माइनस करेंगे, और अगर आपसे कहा गया इंक्रीज तो माइनस करेंगे, और परसेंटेज इंक्रीज किया तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया इनटू 100%। अगर वॉल्यूम के बारे में बात की गई है तो एरिया की जगह आप वॉल्यूम पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलिए भाई। अरे भाई सब सो गए क्या? नहीं है सर, समझ में आ रहा है सर। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज और इंक्रीज इन दोनों में डिफरेंस है। बात समझ में? अच्छा, कितने गुना हो गया, हाउ मेनी टाइम्स हो गया। तो अगर हाउ मेनी टाइम्स पूछा होता ना तो फिर आता 400% आंसर, है ना। हाउ मेनी टाइम्स तो 4 गुना हो गया, तो परसेंटेज में वो 400 गुना आता। ठीक है, आगे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एएमयू के। ये जो क्वेश्चन है ये 2011 और 12 के हैं, एएमयू के। ठीक है, 11th एंट्रेंस के। तो इसमें सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, आपको नजर आ रहा है ना आप लोगों को ठीक से? ये ओके, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन है, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 6,000 लोग हैं किसी गांव के अंदर। ठीक है, रिक्वायर्स 100 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक आदमी को या एक फर्द को एक दिन में 100 लीटर पानी चाहिए। ये उसकी जरूरत है, नहाने के लिए, धोने के लिए, खाने पीने के लिए। अब उसको 100 लीटर पानी चाहिए और टोटल आदमी है इसमें कितने, टोटल लोग हैं 6,000। इट हैज ए टैंक ऑफ मेजरिंग 25 मीटर बाई 12 मीटर बाई 6 मीटर। क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करें? क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है भाई बाकी सब लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? जी सर दिख रहा है। यस सर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो रिफ्रेश कर ले, क्योंकि मेरी तरफ से तो ओके। जिसको दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब उसके कनेक्शन में कोई परेशानी है, वो प्लीज उसको रिफ्रेश कर ले, इंशाल्लाह फिर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो वॉल्यूम, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बाद में आपको दिख जाएगा अगर अभी नहीं दिख रहा तो। ये तो वॉल्यूम बेसिकली टैंक का वॉल्यूम दे रखा है। बात समझ में? टैंक की डायमेंशन दे रखी है, टैंक का वॉल्यूम दे रखा है, उस टैंक के पास कुछ पानी है। इसमें आपको जो परेशानी आएगी कुछ स्टूडेंट्स को, वो कौन सी आएगी कि लीटर और मीटर क्यूब में थोड़ा सा उनको हो सकता है रिलेशन ना पता हो, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। याद रखिए, जब भी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है तो उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ जाता है। ठीक है, 1000 लीटर पानी अगर आपको भरना है तो आपको वॉल्यूम कितना चाहिए मीटर क्यूब में? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम मिलेगा वो आपको मीटर क्यूब में मिलेगा और पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो लीटर में है। ओके, तो पहले तो पानी की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि पानी की रिक्वायरमेंट है कितनी। ओके, तो वाटर रिक्वायर्ड, पानी की रिक्वायरमेंट। भाई स्क्रीन नजर आने लगी जिसको नहीं आ रही थी नजर? अभी स्क्रीन नजर आ रही है सब लोगों को? जिसको नहीं आ रही है वो रिफ्रेश करे। ठीक है, वाटर रिक्वायर्ड कितना है? 6,000 लोग हैं, तो 6,000 तो नंबर है। इनको चाहिए 100 लीटर वाटर चाहिए पर हेड पर डे।
तो हेड से कट गया, यहाँ पर 6000 के साथ हेड आ रहा होगा, ठीक है, और लीटर पर डे आ ही जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 6, 2 0 और 3 0 और लगा दीजिए, इतने लीटर पानी चाहिए पर डे। बात समझ में आती है? अब वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना है गांव के पास वो कितना है, 25 × 12 × 6, इसके साथ भी मीटर है, इसके साथ भी मीटर है, इसके साथ भी मीटर है, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया 12 × 5 = 60 मल्टीप्लाइडेड बाई 25 मीटर क्यूब, ठीक है। 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12 और 3 15, और एक 0 और लगा दो, मीटर क्यूब हो गया भाई, इतना ही हो गया। देखना जरा, 25 × 72 होगा ना सर? है 25 × हाँ 72 होगा, ठीक, ओ सॉरी, ये यहाँ पर 72 होगा, 72 को 25 से मल्टीप्लाई करो भाई, कितना होगा, 18 हो जाएगा ना, 1800 मीटर क्यूब, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1800 मीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। किसका आ गया, ये पानी का आ गया। पानी का वॉल्यूम इतना गांव के पास है, बात समझ में आ रही है, और इतना लीटर पानी एक दिन में चाहिए, तो या तो आप इसको मीटर क्यूब में कर लो या फिर आप इसको लीटर में कर लो। तो नंबर ऑफ डेज निकालने, नंबर ऑफ डेज निकालने, नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे भाई, नंबर ऑफ डेज टोटल वॉल्यूम 1800 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 6 और 5 0 लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें से 3 0 घटा दो तो ये भी मीटर क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 मीटर क्यूब पर डे। मीटर क्यूब से कट जाएगा, डे ऊपर चला जाएगा, 2 0 इससे कट गए, 6 3 18, तो हो जाएगा 3 डेज। आंसर कितना आ जाएगा, 3 डेज। तो 3 डेज यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लगा देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, समझ में किसी की नहीं आया हो तो पूछ सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक फालतू का क्वेश्चन है जो दे दिया है, इसमें इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये पढ़ने के बाद पता लगता है, लेकिन खास बात ये भी है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ रेडियाई r1 r2 एंड हाइट h इक्वल्स टू पाई l r1 प्लस r2। तो ये तो होता ही है, इन्होंने क्या बता के खास बात कर दी। अगर रेडियाई पता है दोनों हमें फ्रस्टम की और हाइट पता है, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो इतना ही होता है, और इस इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन का। यूं पूछ रहे हैं कि एल स्क्वायर बता दीजिए, एल स्क्वायर किसके बराबर होगी, तो आंसर होगा ये बी जो दे रखा है। ये कैसे होगा बता रहा हूं मैं तुम्हें। देखो एक फ्रस्टम बना रखा है मैंने यहाँ पर पहले से, और ये उसकी क्या है, स्लांट हाइट है, ये r1 है, ये r2 है, और ये आपकी h है। बात समझ में आ रही है। अब ये स्लांट हाइट h और r1 और r2 की रिस्पेक्ट में हमें स्लांट हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में आपको समझाया था कि जो स्लांट हाइट वाली ये वाली लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन को आप क्या करो कि इस वाली लाइन को उठाकर आप यहां ले आओ। भाई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बोलो। ये वाली जो लाइन है, चलो स्केल तो अभी चलेगा नहीं, मैं देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको उठा के क्या करो आप कि इसको उठा के यहां पर ले आओ, ठीक है, ला सकते हैं हम। ये पैरेलल हो गई, तो ये कितना हो गया, ये वाला ये जो हिस्सा है ये कितना हो गया, ये हो गया r2 माइनस r1। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपके। तो ट्राइंगल हमें कौन सा मिल गया, ट्राइंगल हमारा जो बना है वो ट्राइंगल ये बना है, ठीक है। ये है r2 माइनस r1, ये है हमारा l और ये है h। तो l स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस r2 माइनस r1 का स्क्वायर। बात समझ में। लेकिन ये कोई फॉर्मूला दे ही नहीं रखा इसके अंदर, तो आप ये देखिए, ये r2 माइनस r1 लिखिए, चाहे आप r1 माइनस r2 लिखिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो l स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, l स्क्वायर को आप लिख सकते हो h स्क्वायर
प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। बात समझ में आ रही है? आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोगों के? जी सर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ ही आए एएमयू में। आप देखोगे तो मैंने फोटो जो खींचा है क्वेश्चंस का वो एक ही क्लिक में आ गया है। ठीक है, चलते हैं ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 38, क्वेश्चन नंबर 38, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस 36 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर था जिसकी बेस का जो डायमीटर है वो 36 सेंटीमीटर का डायमीटर है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड कोन। इसकी हाइट नहीं बताई हमें, हमसे ये कहा कि इतने डायमीटर का एक सिलेंडर है, उसको हमने मेल्ट कर दिया, उसको हमने पिघला दिया गर्म करके, उसको पिघला दिया तो उससे हमने क्या बनाया, एक कोन बना दिया, वो भी सॉलिड ही बनाया। सॉलिड था तो सॉलिड ही बनाया। तो यहाँ पे खास बात क्या है, वो ये है कि क्योंकि हमने मटेरियल नहीं बदला तो डेंसिटी नहीं बदली, डेंसिटी नहीं बदली और मास भी नहीं बदला तो वॉल्यूम भी नहीं बदलेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, डेंसिटी नहीं बदली क्योंकि हमने मटेरियल नहीं बदला, डेंसिटी भी नहीं बदली, मास भी नहीं बदला तो वॉल्यूम भी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। तो सॉलिड कोन बना दिया तो इसका वॉल्यूम इक्वेट करा देंगे हम, जिसकी हाइट रखी 24 और रेडियस रखा 36। तो मैंने यहाँ पर पहले से दो फिगर बना रखी हैं, एक सिलेंडर की और एक आपके इसकी, एक कोन की। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये जो हमने कोन बनाया ये तो है 36 और जो इसकी हाइट बनाई ये चीज क्या है, ये है 24। स्लांट हाइट हमें इसकी पता नहीं है, हमें इसकी हाइट पता नहीं है, ये हमें निकालनी है इनफैक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालनी है और ये 36 डायामीटर दे रखा है, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर के। बात समझ में आती है लोगों के? बोलिए। तो वॉल्यूम इक्वेट करा दिए इन दोनों का, इन दोनों का क्या करिए, इन दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करा दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा। इसका क्या वॉल्यूम होगा भाई, इसका क्या वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यही बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। वो किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। आर मैंने यहां पर क्योंकि कैपिटल आर लिया है तो टेक्निकली मुझे कैपिटल आर ही लिखना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां पर आप चीजें रख दीजिए, इसको ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है 36 इंटू 36 इंटू एच है 24, ये बराबर हो गया पाई कैपिटल आर किसके बराबर है 18 इंटू 18। ठीक है भाई, चेक कर लीजिएगा, मैं कहीं कोई गलती कर रहा हूं तो बता दीजिएगा। ठीक है, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 36 18 आएगा में 18, 18 दूनी 36, फिर 18 आएगा में 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो एच किसके बराबर आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा, देखिए 2 2 4 हो गया 8, तो ये हो गया नहीं 8 चौक 32, 32 हो गया। ठीक है, 32 मीटर हो गया ये। ठीक है, देखिए ये आंसर देखिए 32 मीटर है या नहीं, 32 मीटर कोई आंसर है भाई, 16 आंसर ही नहीं है तो 32 है आंसर। ठीक है, ये 32 जो है ये करेक्ट आंसर। तो ये बेसिकली आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट हैं मेंसुरेशन में, बहुत सारे फॉर्मूले जरूर हैं जिसकी वजह से ये हमें मुश्किल लगने लगता है। ठीक है, मैं देखता हूं मैंने कोई और क्वेश्चन लिख रखा है या नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन और लिख रखा है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा, 2018 का है एएमयू का, जरा इसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नजर आ रहा है सबको, 2018 का है ये एएमयू का। जी सर। ठीक है, कह रहे हैं ये एक फ्रस्टम बना हुआ है, यहाँ पे ये एक फ्रस्टम बना हुआ है। ठीक है, एक चाय के कप की तरह फ्रस्टम बना हुआ है, जिसको हमने छोटे वाले रेडियस को ऊपर लिख रखा है, बड़े वाले रेडियस को ऊपर है और छोटे वाला रेडियस नीचे। जैसे चाय का कप होता है रखा हुआ वैसे रख दिया हमने। कह रहे हैं द रेडियाई ऑफ बकेट आर 30, ये बकेट है, एक बाल्टी है जिसका एक रेडियस 30 है और दूसरा रेडियस 10 है।
तो जनरली जो छोटा रेडियस होता है वही नीचे होता है बकेट के अंदर। तो 10 और 30 ये दो रेडियस बना दिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये बेसिकली असर्शन और रीजनिंग वाला आपका क्या है, असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द बकेट विल बी इतना, वॉल्यूम बता दिया इन्होंने, वॉल्यूम बता दिया कितना, 50,000 सेंटीमीटर क्यूब, ये इन्होंने बता दिया, ये एक असर्ट कर दिया, एक चीज बता दी इन्होंने, इंफॉर्मेशन दे दी इन्होंने, द वॉल्यूम ऑफ द बकेट विल बी 50,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए रीजन क्या दे रहे हैं इसका, the volume can be determined by subtracting the volume of two cones made by increasing the curved surface in forward direction। इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये यूं कह रहे हैं कि अगर हम इसको इस डायरेक्शन में बना दें तो हम कोन बनाकर वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कोन बनाकर वॉल्यूम इसका निकाल सकते हैं, ये यूं कह रहे हैं। अब देखिए जवाब क्या क्या दे रखे हैं, जवाब कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट चॉइस। कौन सी करेक्ट चॉइस है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का? दूसरा कह रहे हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। सी कह रहे हैं ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, कह रहे हैं कि ए तो फॉल्स है, ए तो गलत है, और आर जो है वो ट्रू, आर जो है वो ट्रू है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आर जो है वो गलत है और ए ट्रू है। बात समझ में आई या नहीं? तो एक इन्होंने इंफॉर्मेशन दी, उसका एक रीजन दिया। अब ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, पहले उसके इंफॉर्मेशन का ये हमसे पूछा है। सबसे पहले हम ये देखें कि वॉल्यूम होता किसके बराबर है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, फॉर्मूला बताइए मुझे। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? किसका? बोलो भाई। कौन का फॉर्मूला? ये कौन का है, ये किसका है, कौन का। अगर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालें तो वो किसके बराबर होगा, 1/3 पाई एच मल्टीप्लाई किस से करेंगे हम, आर स्क्वायर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखो खाली इन दो रेडियस से कुछ नहीं होता है, जब तक हमें हाइट पता ना हो, जब तक हमें ये चीज पता नहीं होगी हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। बात समझ में आई? हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तो जो दो दी हुई इंफॉर्मेशन है उनके जरिए क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम? क्या हम असर्ट कर सकते हैं ये चीज? जवाब दीजिए। अरे भाई जवाब दीजिए ना मेरे बात का। क्या हमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके जरिए वॉल्यूम निकाल सकते हैं? ये जो वॉल्यूम निकाला गया है 50,000 सेंटीमीटर क्यूब, क्या हम ये निकाल सकते हैं दी हुई इंफॉर्मेशन के जरिए? नो सर। नो। तो ये क्या हो गया, ये नो हो गया। ये पहला वाला तो करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, ये पहला वाला करेक्ट नहीं है, ये पहला वाला क्या है, इनकरेक्ट। बात समझ में आती है? पहला इनकरेक्ट हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं द वॉल्यूम कैन बी डिटरमिन बाय सब्ट्रैक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स मेड बाय इंक्रीजिंग द कर्व्ड सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये रीजन दे रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि कोन का वॉल्यूम हम फ्रस्टम का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं एक बड़े कोन में से छोटे कोन का वॉल्यूम निकाल के। जैसे एक कोन हम ये बना दें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमने कोन बना दिया ऐसा, और इसके अंदर से एक छोटा कोन हमने काट दिया, इसके अंदर से हम छोटा कोन काट दिया, तो ये इसका वॉल्यूम, नीचे वाले फ्रस्टम का वॉल्यूम, हम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बड़ा कोन माइनस इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ छोटा कोन। क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं? तो यस, हम ऐसे हमेशा निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके लिए ये जरूरी नहीं है, मतलब उस पर ये फिट नहीं बैठता। बात समझ में आई? तो आंसर इसका क्या होगा, ए इज फॉल्स
बट आर इज ट्रू, या कह रहे हैं बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? ये सी आंसर होगा। हालांकि इसका आंसर अगर मैं लिखता तो मैं ये लिखता कि ए इज फॉल्स बट आर एट द सेम टाइम आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ए इज फॉल्स also R is correct but not the correct explanation of A। बात समझ में? इसका आंसर ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे ये मैंने लिखा है अभी, लेकिन आपको ये दिया नहीं है तो आप इसको लगा लीजिए कि आर रीजन तो करेक्ट है, रीजन तो क्या है? करेक्ट है, बट एजर्शन जो है वो फॉल्स है। ठीक है, एजर्शन फॉल्स है, एजर्शन हम पता ही नहीं कर सकते उसका वॉल्यूम कितना है। हालांकि हम वॉल्यूम पता करने का एक तरीका हमारे पास है कि हम बड़े कोण में से छोटे कोण का वॉल्यूम अगर माइनस कर दें तो हमको फ्रस्टम का वॉल्यूम मिल सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हालांकि सवाल आया है 2018 का, ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, 2 साल पहले ये सवाल आया है। इस तरह के सवाल आमतौर से आते नहीं है। बहरहाल ये जब आया होगा तो बच्चों को थोड़ा सा शौक तो लगा होगा, क्योंकि इसको पढ़ने में ही कई मिनट चले गए होंगे उनके, फिर समझने में चले गए होंगे, फिर वो समझ में नहीं पाए होंगे कि एजर्शन क्या होता है, रीजन क्या होता है, अनलेस किसी बच्चे ने कर रखे हो पहले से। ओके, तो अभी मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इंशाल्लाह कल फिर कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, 8-10 और बीच में कुछ क्वेश्चंस करा के भी भेजूंगा आपके प्राइवेट वीडियोस के अंदर, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो इसका मेंसुरेशन का या किसी भी टॉपिक का जो अब तक हम पढ़ा चुके हैं, वो हमारे पास भेज दीजिए, तो हम आपको सॉल्व करके भेजते रहेंगे, या तो कॉपी में सॉल्व करके भेज देंगे फोटो खींच के, या फिर उसका वीडियो बना के आपको भेज देंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।